सुखदेव मुनि ने, तो सुखदेव मुनि कौन थे पता है? राजा दशरथ के दामाद थे। रोमपाद के राजा अंगनरेश राजा दशरथ के बड़े मित्र थे। और जब राजा दशरथ की कन्या हुई शांता नाम की, तो वह उन्होंने उनको गोद दे दिया। और जब गोद दे दिया, गोद देने के बाद में उनके राज्य में एक बार सूखा पड़ा। और जब वहां की प्रजा त्राही त्राही करने लगी, तो राजगुरुओं ने विचार किया कि अगर श्रृंगी ऋषि यहां आ जाए और उनका विवाह शांता से हो जाए, तो यह दुर्गम जो परिस्थिति है यह अनुकूल हो जाएगी। बोलो जय जय श्री सीताराम। तो श्री तुलसीदास जी ने लिखा कि श्री गुरु चरण सरोज रज। और क्या लिखा? निज मन, निज माने मेरा मन, चित्त, मुकुर, मुकुर कहते हैं दर्पण को, सुधार। तो जिस तरह से दर्पण में देख करके हम अपने आप को, अपने अंग वस्त्र ठीक करने लगते हैं, सजने संवरने लगते हैं, उसी तरह से जब गुरु मिल जाता है, वह दर्पण रूपी गुरु मिल जाता है, तो क्या होता है पता है? जिस तरह से सूर्य सारे संसार को प्रकाशवान कर रहा है, उसी तरह से हमारे शरीर में बैठी हुई आत्मा, और इस आत्मा में श्री गुरु का डाला हुआ प्रकाश, उस प्रकाश से यह शरीर प्रकाशवान हो जाता है। और जब शरीर प्रकाशवान हो जाता है, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं फिर एक बात और होती है। महाराज बोले क्या? वह तेज मेरा तेज है, वह तेज मेरा तेज है, जो अग्नि मेरा केश में, वह तेज मेरा तेज है, वह तेज मेरा तेज है, जो अग्नि मेरा केश में, जो अग्नि मेरा केश में, जो तेज मेरा तेज है, वो तेज मेरा तेज है। और क्या कहते हैं? चिति में वसा निज तेज से मैं प्राणियों को धर रहा। चिति में वसा जिस तेज से मैं प्राणियों को धर रहा। रस रूप और सोम सारी पुष्टि औषधि कर रहा मैं। रूप और सारी पुष्टि औषधि कर रहा। पुष्टि औषधि कर रहा। पुष्टि औषधि कर रहा। और सभी प्राणियों में कैसे बस रहे हैं? मैं प्राणियों में बस रहा हूँ। मैं प्राणियों में बस रहा हूँ। प्राणियों में बस रहा हूँ। मैं औषधि और कहाँ? मैं औषधि और कहाँ? और कहाँ? बोलो श्याम बलरामचंद्र भगवान की जय हो। तो कहते हैं, और आगे श्री तुलसीदास जी ने लिखा कि बरनऊ रघुबर बिमल यज्ञ। बरनऊ रघुबर बिमल यश जो दायक फल चारा। बरनऊ रघुबर बिमल यश जो दायक फल चार। जो दायक फल चार है रामा, जो दायक फल चार। जो दायक फल चार है रामा, जो दायक फल चार। प्राणियों में बस रहा हूँ, रूप वैश्वर नर महा। ओ प्राणियों में बस रहा हूँ, रूप वैश्वर कर रहा। प्राणियों में बस रहा हूँ, रूप वैश्वर कर रहा। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं बरनऊ। गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज बरनो
जो वर्ण करने योग्य। और कौन है वो? रघुवर, जो रघुकुल में श्रेष्ठ, जो रघुकुल में श्रेष्ठ है। विमल जस, उनके निर्मल यश के मैं गान कर रहा हूं। अच्छा, एक अद्भुत बात, श्री तुलसीदास जी लिख तो हनुमान जी के बारे में रहे, हनुमान चालीसा, लेकिन यश किसका गा रहे हैं? प्रभु श्री सीता राम जी का। गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज एक ने पूछा कि जब हनुमान जी के बारे में लिख रहे हैं तो यश श्री सीताराम जी का क्यों गा रहे हैं? तो श्री तुलसीदास जी ने कहा कि अगर श्री सीताराम जी का नाम नहीं लेंगे तो श्री हनुमान जी आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया। तो श्री हनुमान जी श्री राम के चरित्र को सुनने के रसिक हैं और उन्हीं को ही सुनना चाहते हैं। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बरनौ रघुबर विमल जस, तो उनके निर्मल यश का मैं वर्णन कर रहा हूं। कौन से यश का? निर्मल यश का। और निर्मल यश का वर्णन करने पे बोले क्या मिलेगा? बोले 4 फल मिलेगा। 4 फल। बोले कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अच्छा, गुरुदेव भगवान कहते हैं निर्मल यश, तो कैसा निर्मल यश है प्रभु श्री सीताराम जी का? तो ऐसा निर्मल यश कहते हैं, जब रावण ने माता जानकी को हरण कर लाया और हरण करने के बाद जब चिंतित होकर के बैठ गया तो कुंभकर्ण ने पूछा, भाई चिंता इतनी क्यों है? बोले हमने बोले मैंने जानकी जी का हरण कर लिया। बोले हरण कर लिए बात तो समझ में आती, फिर चिंता क्यों? बोला वह लगती ही नहीं, वह और हमारी। तो बोले लगती नहीं है वह और तुम्हारी, तो कुछ उपाय करिए। बोले क्या? कुंभकर्ण कहने लगा, भाई जैसे श्री सीता जी को साधु के भेष में हरण करके लाए, तो ऐसे रघुवीर का रूप बना लेते और जानकी के सामने चले जाते। रावण कहने लगा ये भी हमने किया। बोले फिर क्या हुआ? तो प्रभु श्री राम के यश देखिए कितना निर्मल यश है। रावण से पूछे फिर क्या हुआ? रावण कहने लगा कि रघुबीर रूप लगा बनने जब। कहने लगा हे भाई मैंने रघुवीर का रूप तो बनाया, लेकिन जब बनने लगा तो क्या हुआ? बोले क्या हुआ? रघुबीर रूप लगा बनने जब, मातु समान लगी पर नारी, मातु समान लगी पर नारी, मातु समान लगी पर नारी। रघुबीर रूप लगा बनने जब, रघुबीर रूप लगा बनने जब, मातु समान लगी पर नारी, मातु समान लगी पर नारी, मातु समान लगी पर नारी। बोले भाई मैंने रघुवीर का रूप तो बनाया, लेकिन जब रघुवीर का रूप बनने लगा तो सीता मां के समान लगने लगी। ये प्रभु श्री सीता राम के यश है। और कैसा यश? बोले एक यश और अद्भुत यश। बोले क्या? बोले जब प्रभु श्री राम वन को चले गए और जाने के बाद जब सरयू से पहले थे तो राजा रामचंद्र जी थे, और जब सरयू पार किए तो वनवासी हो गए। जब तक सरयू नहीं पार किए तब तक राजा रामचंद्र थे, और जब सरयू पार किए तो प्रभु वनवासी हो गए। और जब चित्रकूट में गए और जाने के बाद भरद्वाज जी के आश्रम में रुके, और वहां जब रुके तो जितने भी देवी देवता थे सभी आ गए। बोले प्रभु बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे हे देवताओं, अगर सेवा करना चाहते हो तो सिर्फ इतना कर देना। बोले क्या? बोले जिस मार्ग से मैं आया हूं उस मार्ग के कांटे हटा देना। देवता कहने लगे प्रभु आप तो आ गए हैं, फिर कांटे हटाने का क्या अर्थ? प्रभु श्री राम कहने लगे वो इसलिए कि मेरा भरत अगर आएगा
तो उसे बड़ा कष्ट होगा। तो देवताओं ने कहा प्रभु क्या आपके भरत के पैर इतने कमजोर हैं? प्रभु श्री राम जी ने कहा नहीं, मेरे भरत के पैर तो ऐसे हैं, हृदय तो ऐसे है, अगर टकरा जाए तो हिमालय भी विदीर्ण हो जाएगा। बोले फिर क्यों हटाना है? बोले इसलिए कि अगर मेरा भरत भाई उन कांटों को देखेगा तो इसलिए रोएगा कि यह कांटे मेरे भाई के पैर में जरूर चुभे होंगे, तो यह जान करके वह रोने लगेंगे। इसलिए हे देवताओं इन कांटों को हटा दो। ऐसा यश श्री राम जी का है। और भरत जी जब चले तो कैसे चल रहे? कोमल चरण चलत बिनु पनाही, 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 भई मृदु भूमि, भई मृदु भूमि सकुच मन मनाही, भई मृदु भूमि सकुच मन मनाही, भई मृदु भूमि सकुच मन मनाही। और ऐसा यश प्रभु श्री राम का। श्री तुलसीदास जी कहने लगे कि ऐसा यश मैं यश प्रभु श्री राम के इसीलिए गा रहा हूं कि जब उनका यश गाऊंगा तो श्री हनुमान जी स्वयं आ जाएंगे। और एक बात मैं बता देना चाहूं, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भक्त लोग सभी यहाँ पर विराजमान हैं। और जिसको देखो आज कहते सुंदर कांड कर रहा हूं, मैं तो इतने दिन से कर रहा हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं सुंदर कांड पढ़ने से कोई फल नहीं मिलने वाला है। सुन करके बड़ा धक्का लगा होगा। सुंदर कांड का पाठ करके, चाहे वो मेरे भाई करें, बहन करें, माता करें, जो भी सुंदर कांड का अगर पाठ करता है तो उसको वह फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुंदर कांड के लास्ट दोहे में जो लिखा है उस अर्थ को पढ़ लेना जा करके। सादर सुनहि ते तरही, भव सिंधु बिना जलयान। श्री तुलसीदास जी ने लिखा कि सादर सुने, जो श्री हनुमान जी के सुंदर कांड को सुनता है सादर पूर्वक, मन क्रम वचन को शुद्ध करके, तो उसे फल मिलेगा। और इसका वैज्ञानिक अर्थ क्या है? ये तो आध्यात्मिक हो गया। वैज्ञानिक क्या है? वैज्ञानिक अर्थ ये है कि जब हम कोई